अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात और इक़दामात का जवाब देने की तैयारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। शुरा वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने लगे। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पहलगाम वाक़े के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर। भारत का सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। पाकिस्तान में सफारतकारों की तादाद महदूद करने का फैसला। वाघा अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा ने कहा पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजे मुकम्मल बंद कर रहे हैं। नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दिफाई अताशियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारत ने इस्लामाबाद से अपने दिफाई अताशियों को वापस बुला लिया। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत सफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी वापस ले ली। हाई कमीशन की इमारत के बाहर लगे बैरियर भी हटा दिए। कश्मीरी शहरी ने पहलगाम हमले को मोदी हुकूमत की चाल करार दे दिया। कहा उनका एजेंडा कश्मीर को तबाह करना है। सियाहत कश्मीर का मजबूत सतून है। वादी में सियाहत को खत्म करने के लिए सयाहों पर हमला किया गया। कोई और सयाहों को क्यों मारेगा? जहां हमला हुआ वहां गाड़ी तक नहीं जा सकती। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद दहशतगर्द कैसे पहुंच गए? नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा भारत ने दहशतगर्दी का कोई सबूत नहीं दिया। वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना दुरुस्त तरीका नहीं। भारत के ऐलानात में गैर संजीदगी नजर आती है। कोई शवाहिद हैं तो पेश करें। शायद ये नरेंद्र मोदी की जानिब से सियासी कदम है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। भारतीय इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले पर कश्मीरी सहाफी ने भारतीय सिक्योरिटी की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठा दिए। कहा सख्त निगरानी के बावजूद हमला आवर चेक पोस्ट अबूर करके कैसे पहुंचे? क्या भारतीय फौज सिर्फ आम कश्मीरियों को रोकने के लिए है? क्या यह हमला अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था? इतनी भारी नफरी के बावजूद सिक्योरिटी में इतना बड़ा खला। भारत का सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। भारत यकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल या मनसूख नहीं कर सकता। आलमी बैंक मुआहिदे का ज़ामिन। दोनों ममालिक यकसा तौर पर अमल दरामद के पाबंद। भारत की मनसूखी या दस्तबरदारी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत की जानिब से कोई मिस एडवेंचर हुआ तो जवाब देंगे। भारत अफसोसनाक वाक़े को ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सबको याद है अभिनंदन के साथ क्या हुआ था। भारत की मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौज है। मोदी सरकार को खुद एहतसाबी करनी चाहिए। पहलगाम हमले का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना नामुनासिब है। चीन का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान चीन ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। CPEC के तहत रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ मिलकर बेहतर मुस्तक़बिल की तश्कील चाहते हैं। चीनी सदर हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अमरीका ने चीन पर टैरिफ 145 से बढ़ाकर 245% कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जवाबी इक़दामात के बायस अब चीन को मजीद टैरिफ का सामना करना होगा। 75 से ज़ायद ममालिक ने नए तजारती मुआहिदों पर बात करने के लिए राब्ता किया। चीन के अलावा बाकी ममालिक पर बातचीत के दौरान टैरिफ मुअत्तल रहेगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 11,000 से जायद मोटरसाइकिलें जब्त। 223 गाड़ियां भी कब्जे में ली गयी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर आला पंजाब ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में पासिंग आउट परेड। फ्यूल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री स्क्वाड की मरियम नवाज को सलामी। 10 स्क्वाड्स पर फोर्स इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगी। हर स्क्वाड का मखसूस हदफ होगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स। स्क्वाड आलूदगी की निशानदही करेगा। पानी के ज़िया की निशानदही के लिए भी स्क्वाड तश्कील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने TP लिंक केनाल खोलने की मुखालिफत कर दी। कहा TP लिंक की बंदिश और नई नहरों के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। राब्ता नहर खोलने से सिंध के पानी का हक मुतासिर हुआ। इन इक़दामात से सिंध का मौक़िफ़ मजीद मजबूत हो रहा है। सिंध को पहले ही 50% पानी की कमी का सामना है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा नहरों पर पंजाब और सिंध के मेंबर्स को बैठ कर बात करनी चाहिए। पानी की तकसीम हिसाब किताब का मामला है कि किसको कितना पानी चाहिए। आपस में बैठ जाएं तो मसले का हल निकल सकता है। फौजी अदालतों के ट्रायल का सिविलियन अदालतों से मुवाजना नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील में हाई कोर्ट्स गलतियां खामियां देख सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा
हाई कोर्ट में अपील का हक है तो फिर हाई कोर्ट मिलिट्री कोर्ट के पूरे प्रोसेस को देख सकती है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बलूचिस्तान में चलने वाली ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए नया प्लान तश्कील। हुक्काम के मुताबिक कोयटा से चलने वाली ट्रेनों में 40 एहलकार तैनात होंगे। मुख्तलिफ मकामात पर चौकियां बनाकर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। 5 बुलेट प्रूफ बोगियों की भी तैयारी। बुलेट प्रूफ बोगी पर राइफल, नाइट विजन सिक्योरिटी आलात लगाए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.